9 मार्च 9 बजे आज से देखिए दो दुनिया है एक दिन। और एक रिक्वेस्ट है, अभी क्रिकेट खत्म हो गया है, कलर्स पे फैमिली एंटरटेनमेंट मिलेगा रोज टीवी पे, तो आपके टीवी सेट्स पे बनिए रखिए आईपीएल के एंड तक। अभिजीत, यू वांट टू से समथिंग अबाउट द शो? ना बोलिए। मैं पहले बोलूँ? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुडे एंड सपोर्टिंग आवर शो। मैं जब समीर और रीना हमें बुलाए थे ये शो के लिए, फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट। आई वॉज पर्सनली मोस्ट एक्साइटेड बाय द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई ये डिजिटल स्कैम से अफेक्टेड हुआ है। हाल ही में मैंने 27,000 रुपीज़ लूज किए हैं आउट ऑफ वन फिशिंग ईमेल। विदाउट अ जोक, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड फर्क नहीं पड़ता है। मेरी तरफ क्यों देखा आपने बोल के? नहीं कोइंसिडेंस। But so I think the concept itself is extremely unique, very needed आजकल के ज़माने में, and I think it's a great effort by Colors and the Home Ministry to also get this message across, because we're all subject to this thing in today's world. You can't escape it. So Abhijit, Reena, super concept dudes, and we will thank you Vikram, Rachi, Sudhanshu for being part of the show. And now, ladies and gentlemen, Abhijit, the showrunner, the writer, the creator, etc. And everyone's favorite, I might add. मैं सबसे पहले जनरली थैंक्स करना चाहता हूँ समीर सर का, आलोक सर का और रीना का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है बहुत, क्योंकि और कोई चैनल शायद ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है अभी। ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है, इन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया है, एंड आई होप कि ये ट्रस्ट सही साबित हो और ये शो काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आए। बेसिकली मकसद यही था इस शो को कहने का कि आज डिजिटल वर्ल्ड जो है उससे हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है, वो हमारे बीच में है। आप चाहे रिश्ते हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी हो, आज डिजिटल वर्ल्ड से सब कुछ जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो अगर कोई किसी से बात नहीं होती कई महीनों तक और अभी लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आज बच्चों पे भी असर आ रहा है, आज छोटे बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा आज क्यों बाहर खेलने की बजाय पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ आ गया है। लेकिन वहीं पर डिजिटल वर्ल्ड के कुछ फ़ायदे भी हुए। आज बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिला है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पॉजिटिव भी है, हम लोग आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाए हैं। तो मकसद यही है बेसिकली कि डिजिटल वर्ल्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को समझ के हम लोग लाइफ में कैसे उसको अप्लाई करते हैं। और एक और मैं इसको एक छोटी सी लाइफ में ख़त्म करना चाहूँगा कि फॉर अस डिजिटल वर्ल्ड इज़ लाइक एक मशीन गन की तरह है। अगर वो एक आर्मी मैन के हाथ में है, यानी कि सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक जादूगर की तरह है। और अगर एक टेररिस्ट के हाथ में है, यानी कि वो गलत आप उससे इरादा रख के कर रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज लोग के एडवांटेज उठा रहे हैं कि डर का, इमोशन का, डिजिटल अरेस्ट या ये सबसे, तो वो एक नेगेटिव चीज़ हो। तो यही एक मैसेज लार्जली देना चाहते हैं। एक्चुअली आद्या की एक लाइन है, मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ। ये लाइन ना हमें हमारे कंज्यूमर वर्क से मिली थी जब हम आई थिंक पंजाब घूम रहे थे। तब एक कंज्यूमर ने बोला था, यार मुझे घर पे प्यार ना मिले, बस मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ। तो तब से एक छोटी सी इंसाइट थी हमारे पास कि जिनको शायद कहीं घर पे या बाहर वालों से प्यार ना मिले, उनको उनके डिजिटल वर्ल्ड या उनके रील से प्यार मिलता है। तो इतनी बड़ी डीप इंसाइट थी ना, तो हम इसको पकड़े रखे थे कि ये कौन से शो में इसको वापस लाए। एंड व्हेन दिस शो केम टू अस, वी सेड कि ये कैंपेन में आनी पड़ेगी कि मैं मेरे रील की हीरोइन हूँ। सुधांशु, वेरी ब्यूटीफुल। आई जस्ट ऐड माय टू बिट। मुझे ना एक कोट मैं बहुत बार वैसे पहले कई लोगों को बता चुका हूँ, पर्सनली भी और मीडिया पे भी कह चुका हूँ, बट मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो हमारे युग होते हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग। सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर आया त्रेता। त्रेता में देवता और असुर एक ही लोक में आ गए। फिर आया द्वापर, ये भी जज्बाती हो। फिर आया द्वापर। द्वापर में देवता और असुर एक ही घर में रह रहे हैं। और अब जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उस युग को बोलते हैं कलयुग। और
कलयुग में देवता और असुर एक ही इंसान के अंदर रहता है। इसलिए आज की डेट में जो ये डिजिटल मीडियम है या जो टेक्नोलॉजी है, ये जितना बड़ा हमारे ऊपर साइंस का एक आशीर्वाद मान लें या जो भी कह लें, उतना ही बड़ा हमारे लिए खतरा भी है। और इससे कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई ये खतरा हो सकता है आम जनता को। कितने लोग बहुत जल्दबाजी में क्लिक कर जाते हैं और उनके बैंक से 27 हज़ार रुपये निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जो होती है सालों साल की, वो भी एक बार में निकल जाती है और वो लोग उसके बाद फिर ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं। कई लोग उसको नहीं झेल पाते। तो मुझे लगता है कि जो ये एफर्ट है, ये जो शो है हमारा दो दुनिया एक दिल, ये आई थिंक आज तक का सबसे बड़ा एफर्ट है किसी भी चैनल के थ्रू to bring social awareness for one of the biggest evils that is existing in our society today. It's a boon, but it's also a curse. I always say that. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कलर्स को, समीर, वजीला, अभिजीत, आप लोगों ने जो सोचा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ जो है, और ह्यूमन स्टोरी तो हम लोग बताते ही हैं हमेशा, हर शो में हमारे ह्यूमन स्टोरी आती है, रिश्तों के बारे में, उसके डायनामिक्स के बारे में। ऐसा एक शो मैंने भी पास में किया हुआ है जिसमें जो कहानी थी पूरी रिश्तों पर बेस्ड थी। बट जिस तरह की सोशली रेलेवेंट कहानी ये है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले अटेम्प्ट हुआ है। और इसको हम लोगों ने एक रिश्तों की कहानी में उसको इतनी खूबसूरती से बुना है, अभिजीत ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। I think me as an actor, I'm very proud to be a part of this story. It is absolutely fantastic. It will go down the history, I think, because of the kind of subject that there is. And I'm very glad that you guys chose me to send out the biggest message. Maybe not in real life, but at least I can play the evil on screen and portray the evil nature of this medium. And yes, like I said, it's a human story at the end of the day, and it's going to be a love story. और उसमें एक विलन होगा बलदेव सिंह चौहान। तो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। इसकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा, पैसे वैसे का बहुत गवर्न करता है, बहुत कुछ ही कर जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप सभी के बिना हम लोग कुछ नहीं है, तो आप लोग का यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग लोगों तक पहुँचाएंगे ये खबर, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हम लोग क्या उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू। आज रात से 9 बजे दो दुनिया एक दिल, केवल कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर। देखना ना भूलें। जय श्री महाकाल।